एजुमेंटर बाय अक्षर सर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करते हैं डाइट, बीएसए, डीआईओएस और बीईओ जैसे पदों के बारे में। इनमें कौन सबसे अच्छा पद है, कौन सा शिक्षा से संबंधित है, तो कौन सा बिना बीएड के भी हो सकता है और जबकि शिक्षक से संबंधित है, और कौन से पद में वेतन कितनी है और कौन से पद की गरिमा सर्वश्रेष्ठ है। इन सभी बारे में चर्चा करते हैं और किसका फ्यूचर भी कितना सिक्योर है। इन सभी की चर्चाओं को समाहित करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइट सीनियर लेक्चरर के बारे में। डाइट सीनियर लेक्चरर की अगर बात करें तो डाइट सीनियर लेक्चरर का जो पद होता है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर इंस्टीट्यूट और ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, अर्थात ये शिक्षक से जुड़ा अकादमिक पद होता है। जो लोग डीएलएड करते हैं अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करते हैं, उनको जो पढ़ाते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, वो डाइट सीनियर लेक्चरर होते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, हम सारा कुछ बात करेंगे कि इनकी भर्ती कैसे होती है, ठीक है, इनका सिलेबस कैसा होता है, कैसे यहाँ तक हम पहुँचते हैं, हम सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहें जिससे कि आपको लास्ट में हम ये भी बता सकें कि आपके लिए कौन सा जरूरी पद है और आप किस पद के लिए सही हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, बीएसए की अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा अधिकारी इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिक शिक्षक अधिकारी शिक्षक कैडर से भी आ सकते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षक कैडर से अर्थात शिक्षक अगर नहीं है तब भी वो बीएसए बन सकता है। शिक्षक ना होने का अर्थ यहाँ मेरा बीएड या डीएलएड से है कि अर्थात बीएड या डीएलएड नहीं किए हैं फिर भी बीएसए बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। आगे अगर हम बात करें तो डीआईओएस का जो पद होता है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होता है। वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, तब स्कूल का इंस्पेक्शन कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा का वो प्रशासनिक नेतृत्व करता है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जितने भी विद्यालय एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उन सभी का जांच करने का अधिकार, निरीक्षण करने का अधिकार इन्हीं को होता है। वो होते हैं डीआईओएस माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, अच्छा, बेसिक शिक्षा में उसी प्रकार से, बेसिक शिक्षा में जिस प्रकार से बीएसए बेसिक शिक्षा का अधिकारी होता है, वैसे बेसिक शिक्षा में क्या आता है तो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों की जांच बीएसए करता है और डीआईओएस उन विद्यालयों की जांच करता है। यहाँ विद्यालयों से सिर्फ विद्यालय ही नहीं, विद्यालय में पढ़ाते हुए शिक्षक से भी है। ठीक है, आगे अगर बात करें बीईओ की तो बीईओ जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। अर्थात बीईओ अपनी रिपोर्ट, ठीक है, संबंधित अधिकारी को देता है और बीईओ का काम होता है कि अपने जो ब्लॉक स्तर पर जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनकी जांच करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अलग भर्ती है। अलग भर्ती इस प्रकार से है क्योंकि इसका जो इसमें जो कंपलसरी होता है कि वो क्या होना चाहिए, वो शिक्षक होना चाहिए। अर्थात शिक्षक का मतलब है कि वो बीएड किया हुआ होना चाहिए, तभी तो वो शिक्षक संबंधित खामियां समझ पाएगा या अच्छाइयों को समझ पाएगा, हर चीज को समझने की उसमें क्षमता होगी। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कि सबसे पहला स्तर देखें अगर, कि सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले रास्ता अगर एकेडमिक लीडरशिप की बारे में बात करें कि एकेडमिक जिसके अंतर्गत जिसके अंदर एकेडमिक लीडरशिप है, अकादमिक क्षमता है, ठीक है, तो वो उसके लिए सबसे अच्छा पद होता है डाइट सीनियर लेक्चरर। अर्थात जो ज्यादा प्रशासन से संबंध नहीं रखता, मतलब जिसमें ज्यादा हौच पौच नहीं है, ज्यादा लोगों से चर्चा नहीं कर सकता है, उसका शिक्षण और शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा पद होता है डाइट सीनियर लेक्चरर। अब बात आती है सर ये वैकेंसी आती कहाँ से है, तो सर ये वैकेंसी जो आती है इसको यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस इसका नोटिफिकेशन निकालता है और उस नोटिफिकेशन में डाइट सीनियर लेक्चरर पद की योग्यता रखी जाती है। जिसकी योग्यता में आप लगे आप जानिए कि इसकी योग्यता जो डाइट सीनियर लेक्चरर की होती है उसमें पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना है और प्लस साथ में बीएड होना जरूरी होता है, तभी आप डाइट सीनियर लेक्चरर बन सकते हैं।
डाइट सीनियर लेक्चरर प्रशासनिक पद माना जाता है, इसीलिए तो इसमें जो है इससे भर्ती आती है पीसीएस से। अब पहले ये रास्ता साफ नहीं था, अब इसके प्रमोशन का भी रास्ता साफ हो चुका है और डाइट सीनियर लेक्चरर आगे चल के प्रशासनिक पदों में जाते हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है शिक्षक तैयार करता है ये। भाई डाइट का काम क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक को प्रशिक्षण देना। ठीक है, जो लोग डीएलएड वहाँ करते जाते हैं उनको प्रशिक्षण देना इनका कार्य होता है। कि शिक्षक को तैयार करते हैं, नई शिक्षण पद्धतियों पर काम करते हैं। कोई नई शिक्षण पद्धति आई, उससे संबंधित जैसे निपुण चला, निपुण सही है नहीं सही है, उससे संबंधित ये लोग क्या पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। और कंटेंट भी बच्चों के लिए, मतलब जो शिक्षक हैं उनके लिए कंटेंट भी तैयार करते हैं। ये डाइट सीनियर लेक्चरर होते हैं। इनको जो पढ़ाना पसंद करते हैं उनके लिए, जो पढ़ाना पसंद करते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा पद होता है। जिन्हें पढ़ाना पसंद है, जो आज भी चाहते हैं कि हमें सैलरी अधिकारियों जैसे मिले। ठीक है, और तो उनके लिए पसंद है। अच्छा, डाइट सीनियर लेक्चरर में क्या गाड़ी मिलती है? तो भैया गाड़ी सब मिलती है। सीनियर लेक्चरर में गाड़ी मिल सकती है। अब आप वहाँ मुख्य पद पे होंगे तो बिल्कुल मिलेगी। अगर आप उसमें सहायक के रूप में हुए होंगे तो अभी नहीं मिलेगी। कुछ साल बाद प्रमोशन के बाद जब आप हेड हो जाएंगे प्रशिक्षण संस्थान के तो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, शिक्षक ये चीज़ें हैं कि ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो प्रशासन से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, जो ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, कम लोगों से मतलब रखते हैं और एक अच्छे पद में रहना चाहते हैं शिक्षक के, तो ये उनके लिए होता है ये पद। आगे चल के इसमें प्रमोशन बीएसए वगैरह में पहुंचने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे दूसरा रास्ता होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको स्कूल का प्रशासन करना पसंद है, जो शुरुआत से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं कैसे स्कूल होना चाहिए या उनकी ये भूमिका रही कि नहीं स्कूल में ये कमियां होती हैं, ऐसे ऐसे इनको हम अच्छा कर सकते हैं, जिन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इन्हें अच्छा लगता है, उनके लिए रास्ता बीएसए और डीआईओएस होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जहाँ बेसिक में देखता है, वहीं पर डीआईओएस जो होता है वो माध्यमिक पर, ठीक, वो माध्यमिक विद्यालय को, सेकेंडरी स्कूलों को देखता है। ठीक है, अब इनके इसमें क्या होता है, तो ये देखता क्या क्या है, तो ये शिक्षा व्यवस्था देखता है, ये बजट भी देखता है। आपके स्कूल में कापी किताब पहुंची कि नहीं पहुंची, कितना बजट उसका पास हुआ, ये सब भी देखता है। खेल का बजट कितना पास करना है, कितना जाना है, वो जिले से पास होता है तो ये सब यही पास करता है। तो ये क्योंकि जिले का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, इसकी बराबर डीएम वगैरह से मीटिंगें भी चलती हैं। ठीक है, तो मान्यता, स्कूलों को अगर मान्यता देनी है, किसी स्कूल को, कोचिंग संस्थान को भी जो मान्यता दी जाती है वो यही सब देते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता जो मिलती है इन्हीं लोगों के द्वारा मिलती है। वो चाहे तो बंद कर दें, चाहे तो उसको ओपन करें, लेकिन चाहने का मतलब उसके नियम कानून से है। नियम कानून आप यदि मानते हैं कि नहीं मानते, उसके आधार पे ये डिसीजन लेते हैं, इसका निरीक्षण भी करते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल टीचर है, पढ़ाने के लिए अटेंडेंस तो मार दिया लेकिन वो उपस्थित नहीं है, तो उसको सस्पेंड करने का भी अधिकार इनको रहता है। ठीक है, अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखने का, ये सारा कुछ, नीति लागू करने का, ये सारा कुछ प्रशासनिक से संबंधित उनके अधिकार होते हैं जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट में सारा कुछ आता है। ठीक है, बच्चों की स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी सब कुछ आता है, तो ये उनके लिए बढ़िया होते हैं। इनका पद कैसे आता है, कहाँ आता है, कैसे क्या है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो बीएसए और डीआईओएस ये दोनों पद ऐसे हैं जो नॉन बीएड हैं, अर्थात उनकी योग्यता में बीएड की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे जरूरी बात, बीएड की कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या है, आपका पीजी होना जरूरी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम होने चाहिए। ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम होने चाहिए क्योंकि प्रशासनिक पद है, इसमें शिक्षक नहीं तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैकेंसी कैसे आती है, तो इसकी वैकेंसी भी यूपी पीसीएस आयोग कराता है। इसकी वैकेंसी भी यूपी पीसीएस समय समय पर वैकेंसी निकालता है, बीएसए की और डीआईयूएस की। दोनों वैकेंसियां समय समय पर आती हैं। जैसे इस समय 2026 के पीसीएस के नोटिफिकेशन में बीएसए, डीआईयूएस और डाइट सीनियर लेक्चरर इन तीनों की वैकेंसी है। जरूरी नहीं होता कि हर साल बीएसए, डीआईयूएस और डाइट की वैकेंसी हो। जब पद खाली होते हैं तभी इनकी वैकेंसी होते हैं और पद इनके कम होते हैं। ठीक है,
आगे बात करें तो ये पीसीएस से इनका सिलेबस की बात करें तो ये तीनों सबसे पहले बीएससी डीआईएस और डाइट, जो डाइट का लेक्चर सीनियर होता है, ये भी जो है पीसीएस के ही आयोग से आता है। पीसीएस आयोग से ही इनकी भर्ती होती है। जब पीसीएस आयोग से भर्ती होगी तो इसमें प्रीलिम और मेंस ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, प्रीलिम में आपका 2 पेपर जैसे पीसीएस का होता है, सेम वही पैटर्न वही पेपर ही होता है, अलग पेपर कोई भी नहीं होता। पीसीएस का ही पेपर देते हैं, उसी से आपका इसमें होता है, क्योंकि पीसीएस भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए होता है, प्रशासनिक सेवा के लिए होता है, सिविल सर्वेंट, ये भी सिविल सर्वेंट होता है। ठीक है, तो उसी के क्रम में ये एक पद होता है, तो पीजी बस जरूरी होता है इसमें। तो प्रीलिम आप वही पेपर देते हैं और आपकी मेरिट लिस्ट अच्छी होती है तो आपने का योग्यता बीएससी और डीआईएस की होती है तो आपको इस पद के लिए मेंस देने को मौका मिलता है। मेंस आप अलग नहीं देंगे, मेंस भी आप वही देंगे जो पीसीएस वाले मेंस देते हैं। मेंस भी आप जो है वही देंगे जो पीसीएस में मेंस देते हैं, अर्थात इसके भी कितने पेपर होंगे। ठीक है, निबंध और सामान्य हिंदी के 2 पेपर हो गए। ठीक है, और इसके अलावा आपके 4 जीएस के पेपर हो गए, 4 1 2 3 4 करके 4 पेपर ये हो गए और 2 आपके यूपी के हो गए। ठीक है, 4 2 6 2 8 पेपर इसके टोटल होंगे। उसमें आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपका बीएसए, डीआईओएस और डाइट सीनियर लेक्चर जैसे पदों को आपको मौका मिलेगा। ऑब्वियसली है कि आप फॉर्म जब भरेंगे तो सबसे पहला पदक्रम में आपको जब डालना होगा तो आप एसडीएम, एसपी, जो इनसे बड़े पद माने जाते हैं उन्हें डालेंगे। लेकिन एक क्रम में आप जब इन्हें डालेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि एसडीएम में जहां मेरिट ज़्यादा जा रही है वहां बीएसए डीआईएस में उससे कम 10 नंबर, 5 से 10 नंबर कम जाती है, 5 से 10 नंबर मेरिट कम जाती है सामान्य कास्ट में। अब ये अदर कास्ट में, ठीक है, ये और भी कम मेरिट जा सकती है, वैसे 5 से 10 में और बाकी अदर में और कम बिलो भी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका चयन होता है। इसमें इतने पेपर, ये पूरा पेपर मतलब इसका बीएससी डीआईओएस और डाइट सीनियर लेक्चर, इन तीनों का पेपर कोई अलग नहीं होता। पीसीएस के ही पेपर दे करके आप मेरिट में अपना नाम लाते हैं, उसी मेरिट के आधार पे आपको इन पदों को मिलता है। ठीक है, इंटरव्यू का बिल्कुल ये पद है, इंटरव्यू इसमें होगा। आप प्रशासन के किसी भी पद में हैं तो आपका इंटरव्यू होता ही होता है, तो इसमें इंटरव्यू की व्यवस्था है। ठीक है, आगे बात करें, अगर आगे बात करें तो तीसरा एक चीज़ है बीओ। तो बीओ क्या है? ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गांव-गांव स्कूलों का निरीक्षण करता है, सरकारी योजनाओं का भी क्रियान्वयन करता है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो जो छुट्टियां लेते हैं वो बीओ से ही छुट्टी लेते हैं, सबसे पहले वही इसको पास करता है अपने ब्लॉक स्तर पे। अर्थात ये कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर की सारी जिम्मेदारी एजुकेशन से रिलेटेड इसी की होती है। और इसका क्या होता है, सबसे अधिक फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि गांव-गांव इसको जाकर के भ्रमण करना होता है। लेकिन एक अच्छी बात है, इस भ्रमण करना पड़ता है जिस कारण इसको क्या गाड़ी मिलती ही है, कंफर्म है कि इसे गाड़ी मिलेगी। तो क्या बीएससी और डीआईओएस को नहीं मिलेगी? जी, उसको भी मिलेगी, तो उन दोनों को भी मिलेगी। तो गाड़ियां सबको मिलती हैं लगभग लगभग चारों पदों में। डाइट सीनियर लेक्चर का वर्तमान में स्थिति कैसी है उस प्रशिक्षण संस्थान की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इन तीनों पदों में गाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिलती है, ब्लॉक लेवल पर मिलती है। तो इस तरह से अगर देखें और मूल वेतन की बात करें, किसका मूल वेतन कितना किस किस का है, तो मूल वेतन की बात करें तो जो यूपी पीसीएस, अच्छा बीओ का जो पद है, जो बीओ का पद है, सेकंड, जो बीओ का पद है इसका भर्ती कौन कराएगा और इसकी योग्यता क्या होती है? तो बीओ के पद को भी यूपी पीसीएस कराता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन पीसीएस के थ्रू नहीं आता है, इसका नोटिफिकेशन अलग आएगा और इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी अलग होगी। इसमें प्रीलिम और मेंस होगा या नहीं होगा, ये जब भर्ती आती है तभी पता चलता है, क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया 2019 के बाद अभी तक नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी नियमावली संशोधित हुआ है, अभी नया कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऊपर वाली जो भी भर्ती थी बीएससी डीआईओएस और डाइट लेक्चरर की, इसकी भर्ती चल रही है। फिलहाल आप पीसीएस का फॉर्म भर के उनको आप देख सकते हैं
बीओ की भर्तियां आनी है। अभी इसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक इसके बारे में कोई चर्चा इस चीज़ की नहीं की जा सकती है कि इसका सिलेबस कैसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये तय है कि इसका सिलेबस जो पीसीएस के सिलेबस से थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसको और आसानी से किया जा सकता है। और जहाँ तक है कि इसमें इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक इससे पहले, तो आगे भी इंटरव्यू जो है नहीं होगा। आगे भी इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात करें कि बीओ में इसमें वेतन क्या सबकी, तो सबसे पहले डायट लेक्चर की बात करें तो डायट लेक्चरर, बीएसए और डीआईयूएस, इन तीनों की वेतन का जो ग्रेड पे वो 10 लेवल लगता है, लेवल 10 लगता है। ठीक है, मूल वेतन 56,000 लगभग होता है, मूल वेतन होता है ये। इसका इन हैंड जो सैलरी बनती है वो जो लगभग बनती है वो 76,000 से लेकर लगभग 88,000 तक बनती है। ठीक है, ये 76 से 88 तक इस तरह से बनती है कि आपको किस प्रकार का शहर मिला, एक्स कैटेगरी का, वाई कैटेगरी का, जेड कैटेगरी का, डीए कितना मिला, एचआरए भत्ता कितना मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम आपका 75 से 76,000 रुपए और आपका 88,000 तक जाता है। ये शहर शहर के ऊपर डिपेंड है, किस शहर के आप बीएसए हैं, किस शहर के आप डीआईयूएस हैं और किस शहर के प्रशिक्षण संस्थान में आप डायट सीनियर लेक्चरर हैं, इन पर डिपेंड होता है। आगे बात करें अगर कि बीओ की सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो अब बात ये चीज ये है कि बीओ की सैलरी क्या है। तो बीओ की सैलरी जो होती है तो तकरीबन 68,000 रुपए। ठीक है, तकरीबन 68,000 रुपए इन हैंड बनती है, इन हैंड हाथ में मिलती है। इसकी जो मूल वेतन होता है वो लगभग 47,000 होता है। ठीक है, इसके मूल वेतन 47,000 और इसका जो कुल वेतन होता है इन हैंड सैलरी वो 68,000 लगभग बनता है। 68 से 78 तक बन सकता है, शहर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, एक बात और करें सर, प्रमोशन का इसका क्या कहानी है, इसका भविष्य कैसा सुरक्षित है। तो प्रमोशन की बात करें तो बीओ जो पद है इसकी प्रमोशन की बात करें तो इसके प्रमोशन से लोग डायट सीनियर लेक्चरर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि डायट सीनियर लेक्चरर में बीएड लगता है और बीओ में भी बीएड लगता है। बीओ में बीएड अनिवार्य होता है, तो इससे बड़ा पद डायट सीनियर लेक्चरर का है, इससे वहां जाते हैं। और डायट सीनियर लेक्चरर से अगर यदि आप पीजी किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि डाइट का भी पद योग्यता पीजी प्लस बीएड होता है, तो और पीजी किए हैं तो आप फिर बीएसए या संबंधित डीआईयूएस बन सकते हैं। अब सर बीएसए और डीआईयूएस कहाँ जाते हैं, ये अगर प्रमोट होंगे तो कहाँ जाएंगे? तो जो बीएसए और डीआईयूएस होते हैं ये निदेशालय में, ठीक है, निदेशालय में संयुक्त सचिव रूप में काम करेंगे, या मतलब एक तरह से वो बीएसए से ऊपर होगा, वो जिले का कमान नहीं होगी, उसको कई जिलों के शिक्षा से संबंधित कमान दी जा सकती है। तब अगर समझें तो वो सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, वो एक तरह से फिर निदेशक सचिव बन करके उप निदेशक सचिव से निदेशक सचिव बनता है, संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इन पदों पे जाके वहां पर क्या होता है, आगे प्रमोट होता है जाकर के, है ना। तो मेन अगर बात करें कि कौन सा पद सही है, अंत में अगर जो बात करें कि सबसे सही पद कौन सा है, तो जो आपका जैसा स्वभाव है, ठीक है, जैसा स्वभाव है उस हिसाब से ही आपको पद लेना चाहिए। यदि आपका स्वभाव पढ़ाने लिखाने में ही आज रुचि रखते हैं, आगे भी वही रुचि है, तो आपको बीओ और डायट सीनियर लेक्चर जैसे पद देखने चाहिए। यदि आपको प्रशासन करने में अच्छा लगता है तो आप बीएसए और डीआईयूएस जैसे पद लें। और इसीलिए अंतिम जो मैं कहना चाहूँगा कि हर बड़ी नौकरी अच्छी नौकरी नहीं होती, सही नौकरी वही है जो आपके स्वभाव से मेल खाती हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप कुछ कमेंट जरूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन तक ये पहुँचाएं जिन्हें आप देखना चाहते हैं कि वो किसी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी पद पर तैनात हो। धन्यवाद।